आज हम लोग को अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातें पढ़ना है और ये उन छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो 2023 में मैट्रिक के एग्ज़ाम के परीक्षा देंगे या 23 में दे या 24 में दे। उनको तो ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन इस बार भी काम देगा, अगले बार भी काम देगा, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महा VVI जिसको कहते हैं वो महा VVI ये क्वेश्चन है। आपको हर हाल में इस क्वेश्चन को पढ़ना है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको आना ही आना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो आपको है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट में कहते हैं RBI। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 ईस्वी को। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 ईस्वी को। अधिनियम पारित हुआ 1934 में और इसका मुख्यालय जो है वो है आपको मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। यानी एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बना। पहला है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ। RBI का अधिनियम पारित कब हुआ? तो 1934 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई? तो 1904 ईस्वी में हुई। भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 ईस्वी में हुई। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? तो 1982 में हुआ। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? तो 1982 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की बैंक लगन समिति नियुक्ति कब हुई? बैंक लगन समिति की नियुक्ति कब हुई? तो वो हुआ 1914 ईस्वी में। कब हुआ? 1914 ईस्वी में। और 1914 की जब बात आती है तो एक बात और हम आपको बता देते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 में हुआ था और ये ख़त्म 1918 में हुआ। ये 4 साल तक चला था। तो मैक लगन समिति की नियुक्त जो हुआ वो कब हुआ? तो 1914 में हुआ। उसके बाद अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4 है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता। देखिए सोना का जो आभूषण होता है यानी जो जेवर बनता है पहनने के लिए, वो उसकी शुद्धता पहचान कैसे की जाती है? तो वो सोने की शुद्धता हॉलमार्का से किया जाता है। किससे किया जाता है? हॉलमार्का से किया जाता है। सोने की शुद्धता किससे किया जाता है? हॉलमार्का से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इस बैंकों का जो वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1969 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1969 ईस्वी में हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूचना अधिकार नियम पारित। भारत में सूचना अधिकार नियम पारित कब हुआ? तो वो हुआ आपको अक्टूबर 2005 में हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 2005 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार जो है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो वो है आपको वैधानिक अधिकार है। वो कैसा है? वैधानिक अधिकार है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक चिन्ह क्या? देखिए कृषि का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई फसल उपजाते हैं तो वो कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे सरसों हो गया, दाल हो गया, धान हो गया, यानी और भी सारे चीज़ जो है जो उपजाए जाते हैं
तो उस पर देखिएगा, या तेल के कंटरे पे आप देखिएगा तो उस पर एग मार्क लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एग मार्क। तो इसी तो क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक चिन्ह क्या है? तो वो है आपका एग मार्क। क्या है? एग मार्क है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन की उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? शुरुआत यानी उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता मतलब होता है सामान खरीदने वाले को, यानी कोई भी उसका अगर उपयोग कर रहा है तो उसे कहते हैं उपभोक्ता। तो जागरूक करना यानी उपभोक्ता को जागरूक करने की जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक संबंध है नवीन आर्थिक नीति बनाई गई। तो नई आर्थिक नीति जो बनाई गई थी, नवीन का मतलब होता है नया, तो नई आर्थिक नीति कब बनाई गई? तो वो बनाई गई आपको 1991 ईस्वी में। कब बनाई गई? 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत का नारा क्या है? यानी उपभोक्ता जागरण यानी उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए जो भारत हमारे देश का जो नारा है वो है जागो ग्राहक जागो। क्या नारा है? जागो ग्राहक जागो। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं तो कौन होते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता। कौन होते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है और स्थापना भी कब हुआ? ये 2 क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में इंटर का एग्जाम हुआ है जिसमें वो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। और इसका जो स्थापना हुआ था वो है आपको 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कितने उम्र वाले बच्चे को निःशुल्क शिक्षा राज्य द्वारा दी जाती है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है, राज्य लिखा हुआ है, तो इसमें है कि कितने उम्र वाले बच्चे को निःशुल्क, यानी निःशुल्क का मतलब कोई पैसा नहीं लेना है, बच्चे को निःशुल्क यानी फ्री ऑफ माने फ्री में उसको पढ़ाना है। तो कितने उम्र के बच्चे हैं? तो वो है 6 साल से 14 साल तक। 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा का पैसा नहीं लेना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो वो है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। विश्व स्वास्थ्य संगठन 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। ये भी जेनेवा में, WTO जेनेवा में और WHO भी जेनेवा में है इसका मुख्यालय। यानी बहुत सारी ऐसी संस्था है जिनका मुख्यालय जेनेवा में है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्यांतर भोजन योजना की शुरुआत कब किया? यानी मध्यांतर भोजन जो बच्चों को दी जाती है स्कूल में उसकी शुरुआत कब हुई? तो उसकी शुरुआत हुई 1995 ईस्वी में। कब हुई? 1995 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब बना? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो वो बना आपको 1993 ईस्वी में। कब बना? 1993 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में, जो हमारे देश भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दिल्ली में हुआ। मुद्रा वह है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है
24 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के वैधानिक परिभाषा किसने दिया। मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दिया, तो प्रो रॉबर्टसन ने दिया था। किसने दिया था, प्रो रॉबर्टसन ने दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा वह, यानी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मुद्रा वह है जिसके चारों ओर उसका अर्थ, मतलब यहाँ पे मिसप्रिंट है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो वो है चेक मुद्रा को। कौन मुद्रा को, चेक मुद्रा को। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति की आय कितना थी। यानी दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय क्या थी, तो वो 20 रुपया थी। क्या थी, 20 रुपया थी। क्या थी, 20 रुपया थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि देश में सब्जी उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है और बिहार से रिलेटिव क्वेश्चन भी है कि देश में सब्जी उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है। उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है, माप तौल में कमी, एक है माप तौल में कमी, मिलावट, भौमिक प्रचार। यानी अगर उपभोक्ता के शोषण, जो उपभोक्ता जो सामान खरीदते हैं जो लोग, तो उसका दुकानदार जो है वो कैसे शोषण करता है, तो माप तौल में कमी करके। यानी बोलेगा कि हम 1 किलो सामान दे रहे हैं और वो 800 ही ग्राम दे देगा, 700 ही ग्राम दे देगा, तो वो एक प्रकार का शोषण हुआ। और उसके बाद बोलेगा कि हम 1 नंबर आपको सामान दे रहे हैं, उसमें 2 नंबर 3 नंबर क्वालिटी की सामान मिलावट कर देता है। इस प्रकार से भी उसकी शोषण होती है ग्राहक की, उपभोक्ता की। भौमिक प्रचार, यानी वो प्रचार करेगा कि मेरे यहाँ 1 नंबर सामान मिलता है, मेरे यहाँ शुद्ध सामान मिलता है, जबकि उसके यहाँ अशुद्ध सामान मिलता है। तो इस तरह से भी उपभोक्ता का शोषण होता है, उस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण होता है। अगला है 30 नंबर कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। उपभोक्ता 31 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो हुआ आपको 1986 ईस्वी में। कब हुआ, 1986 ईस्वी में। कब हुआ, 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण कौन है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण कौन है, तो वो है होंडा है, पेप्सी है, कोको कोला है, कोलगेट है, नोकिया है, इत्यादि है, इत्यादि। यानी और भी हो सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन के श्रम बल और कार्य बल के अंतर को क्या कहते हैं। श्रम बल और कार्य बल के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेरोजगार श्रम बल। क्या कहते हैं उसे, बेरोजगार श्रम बल। 34 नंबर है कि भारत में प्रथम सूती मिल कब खोली गई थी और कहाँ खोली गई थी। भारत में प्रथम सूती, यानी सूती का जो कपड़ा बनता है, उसे भारत में प्रथम सूती मिल कब खोली गई थी और कहाँ खोली गई थी, तो वो है 1818 कोलकाता में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी, 1818 कोलकाता में खोली गई थी, जो असफल रही। यानी वो सफल ना हो सकी, किसी भी कारण से वो सफल ना हो सकी, वो असफल रही। और सफल सूती कारखाना जो है, एक क्वेश्चन और हम इसमें बढ़ा दिए हैं, जो सफल कारखाना थी वो मुंबई में खोली गई 1854 ईस्वी में। कब खोली गई, 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का है, तो वो है द्वितीय क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है, वो है द्वितीय क्षेत्र का।
ये हमारा 35 क्वेश्चन था बिहार बोर्ड, खास करके जो 10 क्लास के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। उनको हर हाल में ये क्वेश्चन याद कर लेना है, ताकि वहाँ जाकर वो अच्छा से क्वेश्चन का जवाब दे सके और उसका नंबर वो पा सके। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो से या इस पढ़ाई से हमको 1% भी लाभ मिला है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी और भी वीडियो और भी हम क्वेश्चन आप तक आसानी से पहुंचा